जंगल की चुड़ैल की अनोखी कहानी। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव के पास एक घना जंगल था जिसमें एक चुड़ैल के किस्से प्रचलित थे। कहा जाता था कि उसकी लंबी लंबी बालों वाली परछाई और चमकती आंखें जंगल की रक्षा करती थीं। पर क्या वो सच में उतनी डरावनी थी जितना लोग सोचते थे? तीन दोस्त रिया, आरव और सनी जंगल के बारे में सुनकर उसे खुद देखने का फैसला करते हैं। एक शाम तीनों दोस्तों ने जंगल में जाने का निश्चय किया। गांव की कहानियों में जंगल से दूर रहने की चेतावनी थी, पर उनकी जिज्ञासा इतनी थी कि वे रुक नहीं सके। जैसे ही वे जंगल में गहराई तक गए, उन्हें अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं, जैसे धीमी हंसी और हवा में तैरती फुसफुसाहट। पर उन्हें डर नहीं लगा, बस थोड़ा अजीब लगा। बच्चे पास पास होकर चलते हैं और चारों ओर हल्की हंसी और पत्तों की सरसराहट गूंजती है। अचानक उन्होंने दूर एक धुंधली आकृति देखी। वो चुड़ैल थी। उसके लंबे बाल लहरा रहे थे और उसकी आंखें अंधेरे में छोटे छोटे सितारों की तरह चमक रही थीं। बच्चे हैरान रह गए। चुड़ैल हल्के से दिखाई देती है। उसकी उपस्थिति डरावनी कम और रहस्यमयी ज्यादा लगती है। उसके चारों ओर हल्की सी चमक होती है। पर उन्हें डराने की बजाय उसने बच्चों की ओर प्यार से देखा। छोटे बच्चों, तुम यहाँ क्यों आए हो? उसने एक धीमी और कोमल आवाज में पूछा। चुड़ैल बच्चों के पास झुककर बात करती है। बच्चे हैरान हैं, लेकिन सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। रिया ने हिम्मत जुटाई और कहा, हम जानना चाहते थे कि आप सच में इतनी डरावनी हैं जैसा लोग कहते हैं। चुड़ैल मुस्कुराई और बोली, मैं तो सिर्फ जंगल और इसके जीवों की रक्षा करती हूँ। मैं सिर्फ उन्हीं को डराती हूँ जो इसे नुकसान पहुंचाते हैं, जो इसे प्यार करते हैं, उन्हें नहीं। बच्चे चुड़ैल की बात ध्यान से सुनते हैं और राहत और प्रशंसा महसूस करते हैं। चुड़ैल ने उन्हें जंगल के अनोखे रहस्य दिखाए, चमकते फूल और ऐसे जानवर जो केवल रात में बाहर आते हैं। बच्चों को समझ आ गया कि चुड़ैल डराने के लिए नहीं, बल्कि जंगल की रक्षा करने के लिए थी। जैसे ही सुबह हुई, चुड़ैल ने उन्हें जंगल के किनारे तक छोड़ दिया। याद रखना, प्रकृति की रक्षा करना और सभी जीवों का सम्मान करना, उसने उन्हें याद दिलाया। बच्चे चुड़ैल को अलविदा कहते हैं और वो मुस्कान के साथ धीरे धीरे जंगल में गायब हो जाती है। और उस दिन से रिया, आरव और सनी ने सबको बताया कि चुड़ैल कोई राक्षस नहीं थी, बल्कि जंगल की दोस्त थी जो उसे हर किसी के लिए सुरक्षित बनाए रखती थी।